आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा ट्रेड था हार्दिक पांड्या और आईपीएल 2026 आने से पहले कुछ उसी लेवल का ट्रेड हमारे सामने आ गया है। संजू सैमसन टू चेन्नई सुपर किंग्स। और सिर्फ चेन्नई नहीं बल्कि मल्टीपल फ्रेंचाइज हैं जिन्होंने जैसे ही देखा कि यार राजस्थान और संजू के बीच में गहमा गहमी हुई है, डिफरेंसेस क्रिएट हुए, उन्होंने फटाक से अपने ऑफर देने शुरू कर दिए। आकाश चोपड़ा ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि भाई मल्टीपल फ्रेंचाइज हैं जो इस टाइम पर संजू की तरफ नजर बनाकर बैठी हैं, लेकिन बाजी तो चेन्नई सुपर किंग्स ही मारने वाली है। आपको यह पता होना चाहिए कि जो ट्रेड विंडो है वो ऑक्शन से एक हफ्ते पहले तक खुला रहेगा। ऑक्शन जो होगा 2026 आईपीएल का, उससे एक हफ्ते पहले तक खुला रहेगा और सीएसके को बहुत सारे फायदे होंगे जैसे ही संजू सैमसन उनके पास जुड़ जाएंगे। अब देखो, सबसे पहली चीज संजू की है कि भैया वो इंडियन बैटर है, तो आपको ओवरसीज की टेंशन तो वहां पर वही खत्म हो जाती है। दूसरी चीज ये है फायदे में कि धोनी जो है वो कितने टाइम और खेलेंगे या इस सीजन भी आएंगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। सो धोनी का लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा। विकेट कीपिंग बहुत अच्छी करता है, सो आपके पास विकेट कीपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपके पास बैटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और तो और आपके पास ओपनिंग बैटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस सीजन में अगर सबसे ज्यादा शफलिंग हमने देखी तो भाई कभी ये ओपनर, कभी वो ओपनर, कभी वो ओपनर, आपको फाइनल ओपनर मालूम मिल ही नहीं रहा था। हाँ, लास्ट में वायुष मात्रे आए तो लगा कि चलो जी सॉल्व हुआ, लेकिन दूसरे साइड से फिर भी कोई श्योर शॉट नहीं हो पाया था। तो एक तरफ मात्रे तो सॉल्व लग रहे हैं, दूसरी तरफ संजू सैमसन आ जाएंगे। आई नो के दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि यार ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन मुझे लगता है इनकी एंट्री के बाद गायकवाड़ भी अपने आप को वन डाउन सेटल कर लेंगे और अच्छी खासी तगड़ी फैन फॉलोइंग भी आदमी लेकर आएगा। मतलब सीएसके को बहुत तरह से फायदा हो रहा है। एक सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है और वो हो रही है कप्तानी की। देखो, लास्ट टाइम जब हार्दिक पांड्या आए थे हम सब ने कहा था कि नहीं यार रोहित नहीं हटेंगे, मतलब पांड्या आ जाएंगे बट रोहित थोड़े, हम सब ने ये कहा कि यार रोहित तो नहीं हटेंगे, हाँ अंडर टेबल बहुत सारे पैसे भले पांड्या को मिल जाए, कप्तान नहीं बनेंगे वो। लेकिन हम सब गलत थे और रोहित के हटने से बहुत सारा हमने हेट देखा था एमआई के लिए, लेकिन वहां पर चीजें मिस हैंडल हुई थी। अगर अच्छे से हैंडल होती तो चीजें ठीक हो जाती। यहां पर देखना है कि क्या सीएसके वही गलती करेगा जो मुंबई इंडियंस ने करी थी या फिर ट्रेडिंग करेंगे। हो सकता है कप्तानी भी दे दें, हालांकि चांसेस बहुत कम है, बट हो सकता है कप्तानी भी दे दें, और अगर कप्तानी दे तो उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करें, क्योंकि यही गलती एमआई ने की। कोई इस बात से नाराज नहीं था कि आपने रोहित को हटा करके पांड्या को, आप नाराज इस बात से थे कि आपने इज्जत नहीं की। आपने रोहित को जिस तरह से हटाया वो गलत था, सो उस वजह से फैन ज्यादा नाराज थे। लेकिन इस टाइम पर ऐसा लगता है कि यार संजू अगर एज अ प्लेयर आए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन भाई संजू वहां से हटके यहां आएंगे, पैसा एक चीज होगी कि भाई कितने में ट्रेडिंग होती है, बिकॉज जाहिर सी बात है प्लेयर्स की अगर ट्रेडिंग हुई तब तो मामला सारा सेट हो जाएगा। लेकिन यहां से जाएगा कौन? देखो भाई, ट्रेडिंग को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं कि भाई आपने ट्रेडिंग तो कर दी। पहला दिक्कत यह है कप्तान का, ऋतुराज कैप्टन है, फ्रेश कप्तान बने, लॉन्ग टर्म के लिए कप्तान आपने बनाया और अच्छा कप्तान भी है, वो तो आप उसको हटाना नहीं चाहोगे। लेकिन क्या संजू वहां पर से कप्तानी छोड़ करके यहां एज अ प्लेयर खेलेंगे? संजू का दिल अगर बहुत बड़ा होगा तो वो ये काम कर लेंगे। दूसरी चीज ये होने वाली है कि आप यहां तो लेकर आओगे, वहां किसको भेजोगे? भाई ट्रेडिंग के लिए अगर आप एक खिलाड़ी भेजोगे तो किसको भेजो? आकाश चोपड़ा का कहना है कि अश्विन को भेजेंगे या फिर भेजेंगे रविंद्र जडेजा को। उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है, बड़े प्लेयर से आप बड़ा प्लेयर रिप्लेस करोगे। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इधर आप संजू भेजोगे, बिकॉज वहां थोड़ा मामला संजू के साथ खराब हो गया है। सीएसके पूरी तरह से तैयार है। सीएसके इनफैक्ट बोल भी दिया है, सीएसके के मैनेजमेंट ने कहा है कि वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर संजू, इंडियन बैटर है, कीपिंग कर सकता है, और हम जैसी ऑप्शन हमारे सामने खुलेगा हम उसको ले लेंगे। फिलहाल उन्होंने कहा कि हमने अभी किसको ट्रेड करना है इस पर डिसाइड नहीं किया है, उस पर हम डिसाइड कर लेंगे किसको ट्रेड करना है। और यहीं पर ये जो पोटेंशियल ट्रेड वाला मामला है, यहीं पर सारी कहानी है कि भैया आरआर जो है वो डिमांड किसकी करेगा। आकाश चोपड़ा की माने तो जैसा मैंने बताया आपको कि अश्विन और रविंद्र जडेजा की बात उन्होंने ही कही थी कि यार चाहे तो अश्विन को लेंगे या तो फिर जडेजा को लेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है यार कि अश्विन की तरफ आप देखोगे, क्योंकि आप खुद बताओ अश्विन इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड यार। वो अब मतलब अब हो चुके हैं, उनका काम हो गया, उन्होंने कर दिया जितना उनको देना था वो दे चुके हैं। आरआर ने पहले ही उनको रिलीज कर दिया था। सो आप यहां पर अश्विन को दोबारा लोगे इतने बड़े प्लेयर को छोड़ करके? बड़े से मतलब है जो प्रेजेंट टाइम में काफी अच्छा, अश्विन ऑब्वियसली इनसे ज्यादा बड़े हैं, लेकिन इस टाइम पर अश्विन आपको उतना कुछ नहीं दे पाएंगे जितना आपको सैमसन दे रहे थे। सो अश्विन इनकी जगह पर मुझे नहीं लगता है कि होगा। दूसरा नाम जो है जडेजा, ठीक है जडेजा हो सकते हैं, लेकिन क्या सीएसके जडेजा को छोड़ने के लिए तैयार होगा संजू सैमसन के लिए? ये एक और बड़ा सवाल है। देखो जडेजा जो है वो पहले थे आरआर में ही। अगर आप आईपीएल पहले से देख रहे हो तो शुरू का 2 सीजन जो था वो रविंद्र जडेजा का राजस्थान रॉयल्स के साथ ही था, उसके बाद वो इधर आए हैं। तो सवाल बस ये है कि क्या एक लॉन्ग टर्म आदमी जो आपको काफी टाइम से एक बहुत क्रूशियल पोजीशन पर सेव करके बैठा है, क्या आप उसको जाने दोगे?
टेक्निकलिटीज पर आओगे तो जडेजा को जाने देने में ज्यादा नुकसान होगा नहीं आपको, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे रिप्लेसमेंट हैं। तो अगर सीएसके के हिसाब से देखोगे तो आप जडेजा को भेज सकते हो या अश्विन को भेज सकते हो, दोनों में ज्यादा नुकसान आपका नहीं है और सैमसन को लेकर के आपका फायदा बड़ा है। और वहीं अगर आप लोअर ऑर्डर की बात करो कि भैया एमएस धोनी ने बताया नहीं अभी तक कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे, चांसेस उनकी हर बार 50-50 की होती है और फिर वो आ जाते हैं। अगर आ गए कोई बात नहीं, एक साल और वो रहेंगे टीम में और उसके बाद संजू सैमसन जो है वो विकेट कीपिंग संभाल लेंगे, बिकॉज संजू इधर उधर फील्डिंग आराम से इत्मीनान से करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि जब वो इंजर्ड थे वो आपको मैदान में नहीं दिख रहे थे। सो सवाल बस ये है कि अगर एमएस धोनी नहीं आते हैं तब तो भाई श्योर शॉट है कि ये आएंगे, विकेट कीपिंग करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे, आपका टॉप ऑर्डर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और तो और अगर एमएस धोनी नहीं रहेंगे तो जो फिनिशर का इशू है वो भी इस बार ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गया था। डोएल ब्रेविस हैं, वो आकर के नीचे खेल लेंगे और फिर एक दो प्लेयर को आप और उठा लोगे अपना पुरानी मेंटालिटी को चेंज करके। अब आपको ये बात पता चल चुकी है कि भैया एक्सपीरियंस प्लेयर हर बार काम नहीं आते हैं, दो चार पावर हिटर रखने जरूरी हैं। जब मात्रे आए, जब डोएल ब्रेविस आए तो थोड़ी मेंटालिटी सीएसके की भी चेंज हुई होगी। इंतजार करेंगे कि धोनी अपना 2026 को आने को क्या कहते हैं, क्योंकि भैया वो 45 ईयर्स के हो जाएंगे। 45 ईयर्स इज अ लॉट ऑफ नंबर। सो 45 साल के एमएस धोनी वहां तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये एक देखने वाली बात होगी, जिसके चांसेस काफी कम है। वैसे हर बार कम लगते हैं और हर बार वो आ जाते हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। लेकिन अब ये पोस्ट धोनी एरा के लिए बहुत अच्छा ट्रेड होगा चेन्नई सुपर किंग्स के हिसाब से। आरआर के लिए कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये थोड़ा मसला है, उसको कभी और देखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर ये आरआर तैयार हो जाता है कि भैया हमें ये वाला प्लेयर दे दो, सैमसन ले जाओ, तो जिस भी प्लेयर को देंगे, सीएसके के पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं जिनको बहुत नुकसान होने वाला है, वो शिवम दुबे भी दे देंगे तो टेंशन नहीं है। शिवम दुबे का भी वीकनेस सबको पता चल चुकी है और वो गेंदबाजी वैसे ही नहीं करते। सो एक बल्लेबाजी का उनका विकल्प है और उनके जैसे बहुत सारे बल्लेबाज हैं जिनको सीएसके अपने पास रख सकती है, ला सकती है और आने वाले ऑक्शन में पिक कर सकती है। तो सीएसके को ज्यादा नुकसान नहीं है, बिकॉज सीएसके वैसे भी नई टीम बिल्ड करने के प्लान में है। देखना बस इस तरफ है कि राजस्थान जो है वो कौन से प्लेयर को मांगती है इनको देने के लिए। खैर आपके हिसाब से वो कौन सा प्लेयर होगा जिसको राजस्थान मांगेगी? जब ट्रेड होगा तो सीएसके उस प्लेयर को जाने देगा और कुछ खास उसको नुकसान भी नहीं होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेल मी गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।